Hello बच्चों, let's read out the question. The question says a coil is placed in a time-varying magnetic field if the number of turns in the coil were to be halved and the radius of wire is doubled. The electrical power dissipated due to current induced in the coil would be assume the coil to be short-circuited. So यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि कॉइल है उसे प्लेस किया जाता है टाइम वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हाफ कर दिया जाता है और रेडियस को डबल कर दिया जाता है। सो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड जो कि इंड्यूस करंट की वजह से होगा वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट for this question. So since we remember that the power dissipated in the circuit, this can be given by the EMF of whole square divided by the resistance that is R. So as according to the question, जब हमने कॉइल को टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन द कॉइल है उसे हाफ किया गया है। सो हम मान लेते हैं कि इनिशियली द नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे तो वो कैपिटल ऑफ एन के बराबर थे। तो उसको हम मान लेते हैं n1 इज इक्वल टू एन और फाइनल नंबर ऑफ टर्न्स जो है तो टू है जो कि हाफ हो चुके हैं यानी कि n बाय 2 के इक्वल हो चुके हैं। और रेडियस को डबल किया गया है तो इनिशियली रेडियस था r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू फाइनल रेडियस है r2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पावर डिसिपेटेड हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ टर्न्स हाफ्ड सो द लेंथ ऑफ वायर इज आल्सो हाफ्ड। क्योंकि यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करेंगे तो जो लेंथ है वायर वो भी हाफ हो जाएंगी एंड रेडियस डबल हो रहा है। सो चूंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, रेडियस डबल हो रहा है। सो एरिया कितना हो जाएगा सिंपली पाई इंटू 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यानी कि फाइनल जो एरिया होगा A2 वो कुछ पाई इंटू 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा। नाउ प्रीवियस रेजिस्टेंस यदि R2 तो जो न्यू रेजिस्टेंस होंगी वो कुछ R/8 के इक्वल हो जाएंगी। अब ये हमने किस तरीके से फाइंड किया, चूंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सो यहाँ से R डैश विल बी इक्वल टू रो को हम एज इट इज रखेंगे। सो लेंथ हाफ हो रही है यानी कि L डिवाइडेड बाय 2 इसको हम मान लेते हैं L डैश और एरिया कितना हो रहा है सो पाई इंटू 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर 4 2 8 यानी कि सिंपली R डैश जो है वो R/8 के इक्वल निकल के आ जाएगी। और जो प्रीवियस ईएमएफ है यदि वो E हो सो जो न्यू ईएमएफ है वो भी हाफ के इक्वल हो जाएगा and this we will get by using the Ohm's law. So we will say the new EMF E dash this will becomes half of the initial. So now we will use the formula of power. So we will say the initial one the power is P1. So this will be given by the formula E square divided by R. Now in the final case the power would be given by P of F. So that will be equals to ईएमएफ क्या हो गया है हाफ हो गया है उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो R/8 हो चुकी है। सो दिस विल बी गोस टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिविडेंड में क्या हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 8। सो 4 से 2 तक के ये 8 चला जाएगा। सो ये सिंपली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ आर। बट ई स्क्वायर बाय आर ये तो इनिशियल पावर था। सो यहाँ से सिंपली जो फाइनल पावर है इसको हम इनिशियल मान लेते हैं पी आई मान लेते हैं। सो ये सिंपली कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी आई के इक्वल हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर से। यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो पावर है वो क्या हो रहा है डबल्ड हो जाएगा। the power will be doubled. So according to given option T will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.